मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपकी अगुवाई करे। रात की प्रार्थना में आप सबका हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं यीशु के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या आप थक चुके हैं? लगातार इलाज, दवाइयाँ, रिपोर्ट और जवाब न मिलने वाली दुआएं से क्या रात की नींद अब दर्द में बदल गई है? मैं आज आपको याद दिलाने आया हूँ, ये बीमारी आपका अंत नहीं है, यह आपकी गवाही की शुरुआत है। हालेलुया। आप एक दुर्घटना नहीं, आपकी पीड़ा बेकार नहीं जाएगी। हर आंसू, हर तड़प, हर लंबी रात स्वर्ग में गिनी जा रही है। आपका शरीर चाहे टूट रहा हो, लेकिन आपकी आत्मा अभी भी आग है, क्योंकि आप एक रोगी नहीं, आप एक योद्धा हैं। जब सब कुछ चुप हो जाता है, जब डॉक्टर कह देते हैं कि अब कोई रास्ता नहीं, तब एक आवाज़ अंदर से उठती है, मैं फिर भी उठूँगा, मैं फिर से चलूँगा, मैं फिर मुस्कुराऊँगा। आपका शरीर दर्द में हो सकता है, पर आपकी आत्मा अब भी उम्मीद जिंदा है। और यही उम्मीद, यही विश्वास बीमारी पर आपकी जीत को जन्म देगा। हालेलुया। इस रात आप उस मुहाने पर खड़े हैं जहां से चमत्कार शुरू होते हैं। हाँ, यह वही रात है जब आप बीमारी से नहीं, उम्मीद से भर सकोगे, क्योंकि सुबह नई होगी और आप पहले मजबूत होंगे। हालेलुया। तो आंखें बंद कीजिए, दिल को शांत कीजिए और कहिए, मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरी चंगाई देने वाला जीवित है। हालेलुया। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम दर्द में होते हैं, हमें लगता है कि कोई नहीं समझता, लेकिन एक है जो सब समझता है, यीशु। यशाया 53 अध्याय वचन 5 कहता है, उसने हमारे पापों के लिए नहीं, हमारे रोगों के लिए भी क्रूस पर पीड़ा सही। बाइबल कहती है, वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। उसके हर कोड़े के साथ तुम्हारी बीमारी का भार उठाया गया। उसके हर घाव में तुम्हारे शरीर के घाव भरने की शक्ति है। यह चंगाई की कीमत थी जो पहले ही चुका दी गई है। अब तुम्हें सिर्फ विश्वास करना है कि वो तुम्हारे लिए मरा ताकि तुम फिर से जी सको, पूरी तरह चंगा होकर। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, तब जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं और हर रिपोर्ट डराने लगती है, तब भी एक आवाज़ ऊपर से आती है, मैं तेरे घाव को चंगा करूँगा। हालेलुया। यिर्मयाह 30:17 कहता है, मैं तेरे घाव को चंगा करूँगा। यह कोई इंसान नहीं, यह स्वयं यहोवा की प्रतिज्ञा है। परमेश्वर ने यह वादा तब भी दिया था और आज भी उसे निभा रहा है। उसकी चंगाई किसी दवा, किसी रिपोर्ट, किसी हॉस्पिटल तक सीमित नहीं। वह वहाँ भी चंगाई देता है जहाँ विज्ञान की सीमाएं खत्म हो जाती हैं। आज रात चाहे तुम्हारा शरीर थक चुका हो, लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञा थकी नहीं। वह तुम्हारे लिए उठ खड़ा हुआ है और कह रहा है, मैं तुझे फिर से खड़ा करूँगा, बिल्कुल नया बना दूँगा। हालेलुया।
भजन संहिता 103 1 और 2 वचन बताता है, दाऊद कहता है, हे मेरे प्राण यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को मत भूलना, क्योंकि वही तो तेरे सारे अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। बीमारी ने तुम्हारी शरीर को छुआ है, आत्मा को नहीं। परमेश्वर पहले आत्मा को चंगाई देता है, फिर शरीर को। जो ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा कर सकता है, क्या वह तुम्हारे शरीर को नया नहीं कर सकता? आज रात जब तुम यह प्रार्थना करोगे तो याद रखो, उसकी चंगाई पूरी है, स्थायी है और तुम्हारे लिए। आमीन। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रार्थना में चलें और परमेश्वर से कहें कि प्रभु तूने मेरे खातिर कोड़े खाए, प्रभु तूने मेरे खातिर अपना लहू बहाया है, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, विश्वास करो और संदेह ना करो, आज चंगाई जरूर मिलेगी यीशु के नाम में। आमीन। तो आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सुंदर शाम के लिए। प्रभु जी आपकी बड़ाई, आपकी तारीफ करते हैं प्रभु। आपने मुझे दिन भर संभाला पिता परमेश्वर, आने जाने में हमारी मदद और सहायता की। हर एक रोग, हर एक दुर्घटना जो अचानक से आ पड़ती है प्रभु, आपने मुझे सुरक्षित रखा। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उन सभी भाई बहनों को पिता परमेश्वर आपके चरणों के निकट लाता हूँ पिता परमेश्वर, जो थक चुके हैं प्रभु, बीमारी से परेशान हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी यशायाह 53 अध्याय वचन 5 में कहता है, उसने हमारे पापों के लिए, हमारे रोगों के लिए क्रूस पर पीड़ा सही। प्रभु आप हमारे खातिर क्रूस पर चढ़ाए गए, हमारे खातिर प्रभु आपने अपना लहू बहाया। प्रभु आपके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। प्रभु उन सभी भाई बहनों को पिता परमेश्वर आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। ये वचन प्रभु आज ही उनके जीवन में कार्य करे यीशु के नाम से। प्रभु वो बोले कि हम तेरे कोड़े खाने से चंगे हुए हैं, तेरे मार खाने से प्रभु हमारी बीमारी दूर हुई है। प्रभु आज ही उनके जीवन में ये वचन पूरा होने पाए और प्रभु जी आपको एक बड़ी गवाही तैयार हो पिता परमेश्वर, यीशु के नाम में। मेरे पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं, उन उपकारों को याद करते हैं प्रभु जो आपने मुझे दिन भर संभाला। एक सुंदर शाम दी पिता परमेश्वर, हर एक भोजन वस्तुओं से तृप्त किया। प्रभु जी हम धन्यवाद करते, जाने अनजाने में हुई गलती के लिए प्रभु आपसे हम क्षमा मांगते हैं प्रभु, और आपसे अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि जो कोई आपका भय मानता है, आपके बताए हुए रास्ते पर चलता है, आपका आदर करता है प्रभु, आप उन्हें एक अच्छा मार्ग देते हो प्रभु, जिस मार्ग में सुख शांति बनी रहती है, जिस मार्ग में कोई परेशानी नहीं होती। प्रभु जी ऐसा मार्ग आप हमारे लिए तैयार करते हो प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। उन सभी भाई बहनों को पिता परमेश्वर जो नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, उन्होंने आपकी ओर अपनी आशा लगाई है पिता परमेश्वर।
प्रभु जी आप महान हो, वही परमेश्वर हो प्रभु, जो चट्टान से पानी बहा सकते हो, लाल समुद्र को दो भाग कर सकते हो। प्रभु जी आप अद्भुत हो और उनकी ये बीमारी आपके सामने कुछ भी नहीं है। प्रभु आप अपना सामर्थी हाथ बढ़ा और उन्हें छूकर पिता परमेश्वर ये रात चंगाई की रात होने पाए यीशु के नाम में। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपकी तारीफ, आपकी महिमा करते हैं प्रभु। रात के समय को भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जैसे आपने हम सबको अब तक सुरक्षित रखा प्रभु, आगे भी सुरक्षित रखना। हर एक डर चिंता हमसे दूर रहे, क्योंकि तू हमारा सहायक है, तू हमारा छुड़ाने वाला है, तू ही हमें एकांत में निश्चिंत रहने देता है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते, इन वचनों को प्रभु जी विश्वास से ग्रहण करते हैं कि तू हमारी ढाल है, तू हमारी सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है। इस रात में जब हम सोएं प्रभु जी, आपकी सुरक्षा कवच में रहें पिता परमेश्वर। कोई शैतानी आत्मा, कोई दुष्ट आत्मा प्रभु हमें छूने ना पाए प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं। जैसे ही आपने हमें सुंदर शाम दी प्रभु, वैसे ही सुंदर सुबह देना प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आदर महिमा आपको देते, आपके नाम की बड़ाई करते हैं, मांगते हैं आपसे यीशु के नाम से। आमीन आमीन।